वो जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, एसिड रेन से मिलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, उन्हें हम मिनरल एसिड बोलते हैं, विच आर नॉट एडिबल इन नेचर, खाए पिए नहीं जा सकते, ठीक है। कभी सोचो भी सल्फ्यूरिक एसिड खा के देखते हैं आज, नहीं खाना, ठीक है, कि चलो कोई आज हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही सेवन करके देखें, पेट में भी निकलता है, माउथ से भी चेक करते, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, इट इज वेरी डाइल्यूट करके भी नहीं खा सकता, तब भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्गनेस तो नहीं खत्म नहीं होगी ना, एक मून सांभर डाल देते हैं। गुड, अपने पास ये करिए, ठीक है। हाँ आपका सांभर अगली बार उसके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके जाऊंगा, एक बूंद जिंदगी की हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सामने वाली बात ही किया कर। अब बेटा जो ये मिनरल एसिड्स होते हैं ना, ये यूज किए जाते हैं वेरियस इंडस्ट्रीज में, ऑब्वियसली तभी हम लोग इसको बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे लड़कियां कभी भी शैम्पू लेके आती हैं तो उसमें ना बड़ा बड़ा लिखा होता है सल्फर फ्री, तो लड़की है शैम्पू तो सभी यूज करते हैं भाई, लड़कियों के शैम्पू अलग होते हैं, प्रोफेशनल शैम्पू, बहुत टैंकिंग वाली से उसमें लिखा होगा सल्फर फ्री, क्योंकि जो सल्फर होता है ना बहुत हार्ड होता है, यूज नहीं कर सकते हम। ऐसे ही बहुत सारे कह सकते हैं इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे ये सब चीजें यूज होती हैं, जैसे पेंट इंडस्ट्री, ठीक है, जैसे कि डिस्टेम्परिंग, पेंटिंग, ठीक है, डाई जहाँ पे डाइज बनती हैं, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर जैसे रेयन, ठीक है, नायलॉन, ठीक है, जहाँ पे जूट तो प्लांट से आता है, जूट इज 100% नेचुरल, पॉलिएस्टर, ठीक है, पॉलिएस्टर, ठीक है, जो टर्पुलिन बनती है, जिसकी तरपालें बनती हैं, ठीक है, तरपाली पता, टर्पुलिन, अरे वो ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर की तरपाली डालते हैं, बारिश आती है तो उड़ जा गया कभी, अब वो डाल देते हैं ना ब्लू कलर की, तो वो वाली, तो ऐसे ही चीजें, और जैसे पर्दे हैं, एक्सप्लोसिव मतलब बॉम्ब है। सर ये बीच में टॉपिक है एक व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, एच पॉजिटिव आयन बता दूं था, बस यही है, हाँ पढ़ के देख ले एक बार। इस पूरे में यही है बस, इसमें तेरे को बताया था ना मैंने, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, एच पॉजिटिव आयन पूरा पढ़ेगा, सब कुछ है उसमें, जब करके देख, देखो है बना हुआ है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, राइट हैंड साइड पे देख पेज पे, ये सारी चीजें मैंने पहले ही बता दी थी तुम लोगों को, ठीक है, इसको रीड करना फर्स्ट तुमने, एच पॉजिटिव फ्री आयंस होते हैं इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है, जिसमें ज्यादा होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होता है एच पॉजिटिव आयन, कम होता है जिसमें एच पॉजिटिव आयन कम होते हैं वो वीक होता है, बताया था ये सब, वही है, छोड़ा कुछ नहीं मैंने, एक छोटा सा टॉपिक था, डिटर्जेंट बनाने के लिए, ठीक है, जो डिटर्जेंट तुम लोग यूज करते हो वो हार्ड होता है, मतलब बेस से नहीं बनता, बेस से बनता है, लेकिन इनके अंदर बहुत सारे एक्चुअली वो सोडियम आयन बेस होता है, लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम आयन होते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो सोडियम की स्टार्टिंग उसके अंदर होती है, सोडियम सोल्ट उसमें प्रेजेंट होता है, तो बोलेगा सोल्ट बोल रहे हो, कभी एसिड बोल रहे हो, हैं, कभी बोलते हो बेस से बना हुआ है, एक्चुअली जब इसके बारे में तो पढ़ेगा ना सॉल्ट फॉर्मेशन में, कार्बन कंपाउंड में, तब तक को बताएगा कि सोडियम सोल्ट लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोनिक एसिड, कुछ नहीं होता जब में अभी तुम्हें नहीं पता, ठीक है, अभी बता के कहेंगे, अगर उसमें एसिड गया तो हार्ड मतलब जो जिस चीज स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, डिटर्जेंट स्ट्रॉन्ग होता है तभी तो बड़ी इजीली कपड़े धो देता है, वरना साबुन से कपड़े धुलते इतनी इजीली नहीं धुलते, ठीक है, साबुन से तो पहले हम साबुन लगाते हैं, फिर ब्रश मारते हैं जोर जोर से, तब जाके कहीं मैल निकलती है, और डिटर्जेंट डाला, कपड़ा डाला और घूम करा कपड़ा साफ बाहर, ठीक है, उसके अंदर हार्डनेस, उसके अंदर स्ट्रॉन्गनेस होगी तभी तो साफ होगा कपड़ा, खराब भी कर देते हैं डिटर्जेंट कपड़े को बहुत जल्दी खराब। एक्चुअली डिटर्जेंट यूज हम लोग करते हैं क्योंकि डिफरेंट लोकेलिटीज में ना डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर आता है, कहीं लोकेलिटीज में जहाँ पे हार्ड वाटर बहुत ज्यादा आता है, द वाटर विच कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन इट इज कॉल्ड हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर जो है ना उसमें साबुन से कपड़े नहीं धुलते, कभी बाहर कभी गए हो साबुन लगा रहे हो, तुम्हें साबुन वॉक ना कर रहा हो, ऐसा हुआ कभी बाहर गए हो, दिल्ली से बाहर गए हो, नहा रहे हो, साबुन लगा रहे हो, लेकिन साबुन दिख ही नहीं रहा, वो वाला पानी होता है ना, वो भी नहीं बना रहा, जमीन का पानी कहते हैं ना उसको, जमीन का पानी कहते हैं, जमीन का पानी हार्ड वाटर होता है, वो तुम्हें नहाने ही नहीं देगा, ठीक है, वो इतना खराब पानी होता है, वो साबुन को एक्ट नहीं करने देगा, जब साबुन एक्ट ही नहीं होगा, साबुन अप्लाई नहीं होगा कपड़े में, तो कपड़ा धुलेगा कैसे, नहीं धुल सकता, और लेकिन जो डिटर्जेंट होता है ना वो कहता है कोई भी हो मैं देख लूंगा, मैं कपड़ा साफ कर दूंगा,
हार्ड वाटर में भी डिटर्जेंट डाल दो, अभी साफ कर देता हूँ। सॉफ्ट वाटर में डाल दो, कह रहा है ये तो बच्चों का काम, मतलब डिटर्जेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा एज कम्पेयर टू सोप। सॉफ्ट वाटर है। हाँ, दिल्ली में जिस जगह तू रह रहा है ना उसका अंडरग्राउंड वाटर भी सही है, हार्ड नहीं है। मीडियम का है। हाँ, तेरे को पता भी नहीं चलेगा यहाँ का जो वाटर है ना वो हार्ड नहीं है। तू और किसी भी ईस्ट दिल्ली चला जा, साउथ दिल्ली, वहाँ का पानी अच्छा नहीं है, वहाँ का थोड़ा हार्ड होता है। चले, बैटरीज बनाने का काम आता है, नाइट्रिक एसिड यूज होता है, फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन अमोनिया बनाने का काम आता है, फर्टिलाइजर्स बनती हैं जो घटिया चीजें बनती हैं प्लांट को उगाने के लिए, है ना, उसके काम आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड टू रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम द स्टील ऑब्जेक्ट्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं जो स्टील के ऑब्जेक्ट के ऊपर काली काली सी लेयर जम जाती है उसको हटाने के लिए, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें इनके अंदर गैल्वेनाइजेशन के लिए यूज करते हैं। जो मैं सरफ यूज करता हूँ वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है क्या? नहीं, जो डिटर्जेंट यूज कर रहा है वो कह रहा है नहीं, सरफ जैसे हम चांदी साफ करने के लिए हम सरफ यूज करते हैं। सर्फ, बेटा सर्फ जो है वो डिटर्जेंट की डिटर्जेंट नहीं होता है। पाउडर क्वेश्चन होता है। नहीं मेडिकल सी है, नन पाउडर विद सर। ठीक है। अगली बात हम लोग बात कर रहे हैं बेस की, बेस के बनाना होता है। सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों में लिखा है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स और नाइट्रिक एसिड भी दोनों है, सल्फर, नाइट्रोजन और एक और चीज डलती है फॉस्फोरस, ठीक है, फर्टिलाइजर्स में तीनों। इनकी एक रेशियो होती है, वो डलती है तब जाके उपजाऊ होती है। डिपेंड किया जाता है कि जमीन के अंदर किस चीज की कमी है, वो चीज डाली जाती है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन या सल्फर, जिस चीज की कमी है वो डालते हैं। ठीक है, आगे चलें। अब बात करते हैं बेस की। देखो मैंने बताया था लास्ट क्लास में बेस होते हैं दो टाइप के। बेस कितने टाइप के होते हैं? दो। एक बेस होता है जो पानी के साथ डिसॉल्वेबल नहीं होता, जो पानी के साथ डिसॉल्वेबल नहीं होता उसको पढ़ते ही नहीं। अब हम उसको पढ़ते हैं जो पानी के साथ डिसॉल्वेबल होता है। अब उसको ये नहीं कह सकते दैट द बेस इज गेट डाइल्यूट, बेस कभी डाइल्यूट नहीं होता। जो बेस डाइल्यूट मतलब जिस बेस के अंदर हम पानी डालते हैं उसको बोलते हैं अल्कलाइन, ठीक है, अल्कलाइन। चले आगे। तो अभी बेस के इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे बेस आर द केमिकल ऑपोजिट ऑफ एसिड। जैसे एसिड खट्टा था तो बेस कैसा होगा? कड़वा, ठीक है। जैसे एसिड था उसका ऑपोजिट होता है बेस, ठीक है। लेकिन डेंजरस दोनों ही बराबर होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेसिस भी होते हैं, वीक बेसिस भी होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेसिस हम यूज करते हैं। हाँ क्या? हां यार, हाँ डायरेक्टली ना, मतलब क्या है? अगर तू मान ले नहीं, अगर मान लो तू सॉल्ट खा रहा है, ठीक है, जो सॉल्ट बना है न्यूट्रलाइज करके बना है NaCl, ठीक है, वो बना किससे था? NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस से, ठीक है, और साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड मिला था तब जाके NaCl बना। तो डायरेक्टली नो, इनडायरेक्टली यस। डायरेक्टली बेस नहीं यूज करते। डायरेक्टली बेस हम लोग यूज नहीं कर सकते अपनी बॉडी के ऊपर, तो कम से कम नहीं और कर जो सोप होते हैं उनमें वो वीक बेस वीक होता है, वो वीक होता है, ठीक है। और जो दंत मंजन होता है ठीक है, वो वीक होता है। नीम खाए हो? नीम की दातुन की है ना, कड़वी होती है, तो इसका मतलब वो कौन होती है? बेस। कभी तो नीम की दातुन बोलते हैं, शुरू कर लेनी स्ट्रॉन्ग चाहिए। होती है, वीक नहीं वीक होती है। टर्मरिक बेस टर्मरिक इंडिकेटर, नहीं वैसे वो भी तो करवा ही। इंडिकेट करता है ना बेटा वो वो न्यूट्रल होता है नेचर में। वो इंडिकेट करता है हाँ, एसिड वो तो क्या पता है बेस भी क्या है। है। नहीं इंडिकेटर तो मैं रोज करवाएगा। आगे देखो, कह रहा बेस आर द केमिकल ऑपोजिट टू दिस। अ बेस इज अ केमिकल व्हिच कैन बी न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड। कह रहा बेस जो होता है एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। यही बात एसिड में भी लिखी थी, एसिड एक ऐसी चीज है जो बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। पागल बना रहे, ठीक है। कह रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। इसके बाद इसने लिखा कैल्शियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड याद है बेस होते हैं, मैंने लिखवाया था मेटल ऑक्साइड था बेस। है ना, मेटल ऑक्साइड था, बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा आगे ही देखते हैं। और अब जैसे हम लोगों ने देखा था ना एसिड के अंदर हर एक एसिड के अंदर एक चीज कॉमन थी, OH नेगेटिव एसिड में H पॉजिटिव आयन था कॉमन। हाँ
और बेस में OH नेगेटिव आयन। ठीक है, ये बात समझ आ गई। जैसे आपने हर एक एसिड के अंदर देखा था ना H था, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक बेस के अंदर क्या होगा? KOH NH4OH। ठीक है, जो हम बेसिस पढ़ रहे हैं वो पानी के बिना बेस भी नहीं है। अगर हमने बेस के अंदर पानी नहीं डाला, एल्कीन बनेगा तब जब उसमें पानी डालेगा। अगर उसमें पानी नहीं है तो वो बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ध्यान से बात समझो। एक एसिड पानी डालने तक अपनी प्रॉपर्टी शो क्यों नहीं करता? क्योंकि जब तक पानी नहीं डलेगा उसकी H पॉजिटिव आयन निकलेंगे नहीं उसके अंदर से। जब तक एसिड में पानी नहीं डलेगा उसके अंदर से H पॉजिटिव आयन नहीं निकलेंगे, और अगर H पॉजिटिव आयन नहीं निकलेंगे तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। मैंने क्या बोला? हर एक एसिड में H पॉजिटिव आयन फॉर्म है। अब जब उसके अंदर ये निकल ही नहीं रहा, ठीक है, तो हम मानेंगे वो, मान ले बहुत इंटेलिजेंट है, तेरी इंटेलिजेंस बाहर ही नहीं आ रही, तो मैं तो तेरे को इंटेलिजेंट नहीं मानूंगा ना भाई। कभी कभी ऐसे होता है, पेरेंट कहते हैं हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, मैं कोई बात नहीं, अच्छी बात है, भेजो तो सही। मैं पढ़ाता हूँ उसको 15-20 दिन, पता रखती है उसकी इंटेलिजेंस बाहर ही नहीं आ रही। हमारा तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम एसिड के अंदर पानी नहीं डालेंगे वो अपनी H पॉजिटिव आयन बाहर ही नहीं निकालेगा। अगर पानी में अंदर उसको ना डाले, H पॉजिटिव आयन बाहर ना आए, क्या वो एसिड है? एसिडिक प्रॉपर्टी जब शो ही नहीं हो तो मान लीजिए वो एसिड नहीं। ऐसे ही जब हम बेस के अंदर पानी डालते हैं वो अपनी OH नेगेटिव आयन बाहर निकालता है। बाहर निकालने को बोलते हैं डिसोसिएट। क्या बोलते हैं? डिसोसिएट। और जोड़ने, जब H पॉजिटिव आयन जोड़ते हैं उसके अंदर उसको बोलते हैं एसोसिएट। तो नाम सुनते हैं ना ये वीक के एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब ये चीजों से जुड़ता है, चीजों को बनाता है, ठीक है, बिल्डर एसोसिएट चीजें बनाता है। वैसे ही यहाँ पे होते हैं डिसोसिएट, मतलब चीजें तोड़ता है, ठीक है। H पॉजिटिव आयन निकलेगा तो उसको बोलेंगे H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट हो गया, निकल गया। OH नेगेटिव आयन डिसोसिएट हो गया, मतलब निकल गया। अगर निकलेगा तभी अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, अदरवाइज वो प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। मतलब पानी होगा तो शो करेगा, अदरवाइज वो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। एनी डाउट टिल नाउ? तो पानी के अंदर इसको डिसॉल्व होना जरूरी है। डिसॉल्व मतलब मिक्स होना। वही मिक्सर, तो जो बेस डिसॉल्व में होते हैं वो क्लियर नहीं होते। फर्स्ट थिंग ऐसा बहुत कम होता है जो बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होते और हम लोग उसको पढ़ते ही। इसलिए मैंने पहले आते ही तुम्हें बता दिया, तुम लोगों को तो नहीं पता था ना पानी वाले होते हैं बेस। मैंने पहले तुम्हें बताया ना वो बेस हम पढ़ेंगे जिसमें पानी मिक्स होता है, जिसमें पानी मिक्स होता ही नहीं वो हम पढ़ते ही नहीं, ठीक है। आइए बात समझ आगे चलें, क्योंकि वो डिसोसिएशन नहीं करेगा तो हम लोगों को पढ़ना बड़ा बेस नहीं होता, वो होता बेस है पर रिएक्टिव होता है। जैसे मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था ना मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है, बेस तो है, प्रॉपर्टी नहीं है भाई के पास। पता है क्यों? देखो वजह से नहीं है। अब जब मैं इसको पानी के साथ मिलाऊंगा ना तब जाके ये बेस बनेगा, फिर ये बेसिक ऑक्साइड नहीं रहेगा, देन इट बिकम बेस, क्योंकि उसमें से क्या निकलेगा? OH निकलेगा। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? मेटल ऑक्साइड मतलब बेसिक ऑक्साइड, लेकिन जब मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ पानी मिलाऊंगा तो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नाउ इट बिकम बेस। तो क्विक वाला रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड, वही तो है, यस सर, वही तो है कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जो वो सारी काम होते हैं। लिख लो इसको फटाफट। चलो अब हम लोग बात करेंगे वाटर सॉल्युबल बेसिस व्हिच कॉल्ड एल्कलीज, ठीक है, एल्कलीज। तो अब यहाँ पे एल्कलीज इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए जैसे NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ बेसिस हैं, ठीक है। और जैसे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, ठीक है। चले आगे, तो इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने लायक नहीं हमारे,
अब कहते हैं why do all bases have a common? हर बेस में कॉमन क्या होता है? नेगेटिव आयन। एनी डाउट? बस हो गया मतलब। अब देखो what do all the base have in common? ठीक है, ये भी तो होता है, सारे बिटर में टेस्ट होते हैं। लेकिन उसका ओवन से क्या लेना? वो y अगर आंसर पूछे y तो उसका अच्छा उससे नहीं, क्या मैं लेना? वैसे कॉमन में कह रहा हूँ। हाँ कॉमन नहीं। अब इसको डिसोसिएट कैसे करते हैं पहले वो देख ले एक बार। इसको डिसोसिएट मतलब इसको एसिड के अंदर से H पॉजिटिव आयंस कैसे निकलते हैं या बेस के अंदर से OH कैसे निकलते हैं। हम लोग एसिड को या बेस को डाल देते हैं पानी के साथ मिक्स करके एक बीकर में, और उस बीकर में इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करवाते हैं। जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करवाते हैं तो कैथोड के पास आती है। कैथोड एनोड पता है? यस अच्छा पॉजिटिव है ये पता? पहले चैप्टर में भी हुआ। अच्छा चलो कोई बात नहीं। Chemical- तो उसके बाद ना दो रोड होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है ना, हाँ एक में H पॉजिटिव आयन निकलता है अगर एसिड डाला होगा, और दूसरे में एसिड के साथ जो चीज होगी जैसे क्लोरीन होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसमें एक में क्लोरीन निकल जाएगा। ऐसे ही अगर हमने बेस डाल के उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करी, एग्जांपल के लिए हमने NaOH डाला, क्या डाला? NaOH। तो एक रॉड में जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, एक रॉड में ये देख, ये है देखिए यहाँ पे पानी ना, और इस पानी के अंदर है NaOH, ठीक है NaOH। अब ये जो NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पासिंग करने के लिए दो रॉड्स डालेंगे, उसमें बैटरी लगा के कनेक्ट कर देंगे उसको, तो इस पे इलेक्ट्रिसिटी पास होनी शुरू हो जाएगी। तो एक रॉड में से, किसी भी एक रॉड में से निकलेगा Na पॉजिटिव, किस में से निकलेगा हम इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ेंगे इसको अभी कंफ्यूज में नहीं करना, ठीक है। और दूसरी में से निकलेगा OH नेगेटिव। एनी डाउट? ठीक है, अभी किस में से निकलेगा, कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, ऐसा क्यों है, किसलिए, ये सब इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर क्या थोड़े एनोड क्या यही बोल रहा हूँ, 10th क्लास में पढ़ा उस पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर। सर Na कैसे निकला, मतलब किस फॉर्म में निकला? पॉजिटिव नहीं किस फॉर्म आयन में? फॉर्म में, आयन देखेंगे वो सॉलिड, हाँ मतलब उस पे कैसे पीछे चिपक गया? समटाइम नीचे क्या बैठ जाते हैं और समटाइम चिपक जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं तुमको बताऊं कि कॉपर हाइड्रोक्साइड को अगर मैं पास ऑन करता हूं तो कॉपर इसके ऊपर छूट जाएगा, कॉपर चिपक जाता है। ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन जो छूट रहा होगा, ठीक है, डिपेंडेंसी रहती है अलग। चलिए आगे। तो ऐसे ही डिसोसिएट होता है, इसका इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास ऑन करते हैं, और आपको पता होना चाहिए न्यूट्रल सब्सटेंस में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं होती। या तो इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करने के लिए एसिड होना चाहिए, बेस होना चाहिए, या सॉल्ट होना चाहिए। चलिए आगे। तो हम लोग बात करते हैं सम स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में, ठीक है। कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे KOH, NaOH, दीज आर सम स्ट्रॉन्ग बेसिस, मतलब ये दोनों हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारी बॉडी में हार्मफुल होते हैं, वैसे स्ट्रॉन्ग मान लिया, स्ट्रॉन्ग बेसिस मान लिया आपको, कैसे होते हैं? मतलब जला देगा, जैसे एसिड जला देता ना वैसे बेस भी जला देगा। तो ने पढ़ा था ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलने से पहले हमारे पेट में म्यूकस निकलता है, वो म्यूकस निकलता है उसको प्रोटेक्शन के लिए, ऐसे ही अगर वो बेस निकलता है, ठीक है, तो वो बेस भी उसको प्रोटेक्ट करके ही रखता है, ठीक है। चलिए आगे, अगला है वीक बेस। देखो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, ये सब वीक बेसिस हैं, ठीक है। समटाइम इनको कंज्यूम भी कर लेते हैं, ठीक है। या सोडियम कार्बोनेट जो रहता है, बेसिक सॉल्ट, उसको भी तो कंज्यूम करते हैं, लेकिन वन सेकेंड वो सॉल्ट है तो अभी उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे। बोलो एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी कुछ बेसिस हैं, यही बचा था बस। बोलते बोलते वैसे मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोल दिया था, ठीक है। तो अब फटाफट से बेस को खत्म करें विद इन 5 मिनट्स। चलो भाई, बेस बिटर होता है सबको पता है, लेकिन जो बात नहीं पता वो ये है
कि जब हम लोग इसको टच करते हैं ये सोपी सोपी लगता है, ठीक है? सोपी समझते हो?